हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन एवं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रवर्तते। अष्टमाध्यायस्य एकादशेऽध्याये वयं वर्तामहे। एवं वा एकादशे अध्याये देवासुर संग्राम प्रचलति। देवासुर संग्राम प्रचलति। असुरैः प्रसारिता माया भगवता नारायणेन विनाशिता। इतः पूर्वम् असुरैः प्रसारिता माया भगवता नारायणेन विनाशिता। मायां विनाश्य भगवान स्वधाम गतवान्। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथोऽसुरा प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः अनुकम्पया अनुजुर्वृषं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्द्रडेयैरभिसंहता पुरा। अथो अथो समानार्थक है। इसके बाद सुराहा देवाहा प्रत्युपलब्ध चेतसः प्रत्युपलब्धम चेतः यैस्ते प्रत्युपलब्ध चेतसः यज्ञ है। छिन्न भिन्न होकर के माया से सब गिरे हुए थे, चेतना उनकी लौट आई। प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः परमानुकंपया। कथम प्रत्युपलब्ध चेतसः जातः, कैसे वो जग गए। परस्य पुंसः परमानुकंपया, परमाचासो अनुकंपा परमानुकंपा तया परमानुकंपया। कस्य परस्य पुंसः, जो पर पुरुष हैं भगवान हैं, उनकी परमानुकंपा से जग गए। जघ्नुर्भृशं शक्र समीरणादयः। भृशं जघ्नु जघान जघ्नतु भृशं जघ्नु, बढ़िया से फिर जो है सो मारने लगे। शक्र समीरण आदि देवता लोग तामस्तान रणे यही समीरम अभिसंहता। पुरा पहले जिनसे युद्ध चल रहा था, पुरा मने पहले, बेहोश होने के पहले जिस जिस व्यक्ति से जिस जिस का द्वंद्व चल रहा था, उसके साथ में जा करके भृशम जघ्नु खड़े हो गए, शुरू कर दिए फिर से। शोभनम जातम वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाक शासन उदयच्छत यदा वज्रम प्रजाहेति चुक्रुषु। अब फिर वैरोचन मने वही विरोचनस्य पुत्र वैरोचनः बलिः। संरब्धा मने बस उनसे लड़ रहे थे, उनसे जुट गए। भगवान पाक शासनः भगवान इंद्र, भगवान यदा वज्रम
उदयच्छत बास जाके क्रोध पूर्ण दृष्टि से जब वज्र को उठाया, वज्र प्रहार करने के लिए तैयार हुए। प्रजा हा हेति चुक्रुषु, प्रजा का मतलब बलि तो राजा है ना, वो भी तो जो प्रजाएं उनकी थी, प्रजाओं में हाहाकार मच गया। हा हा इति चुक्रोश चुक्रुशतु चुक्रुषु, प्रजाओं में हाहाकार मचा कि अब इंद्र ने वज्र उठाया। अब क्या करते हैं इंद्र जी? वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधे। महामृधे महासंग्रामे, महामृधे वज्रपाणि इंद्र, वज्रपाणि वज्रम पाणौ यस्य स तम इदम आहा, उनसे कहा। तिरस्कृत्य, तिरस्कार पूर्वक जो है, पुरस्थितम सामने में खड़े स्थित, उनसे इंद्र ने कहा। जो मनस्वी था, बलि जो है मनस्विनम सुसंपन्नम विचरंतम, मने जो एकदम पैतराबाजी करके घूम रहे थे महामृधे महासंग्राम में, उनको सावधान करते हुए वज्र उठा करके इंद्र जी बोले। क्या बोलते हैं? नटवन्मूढ़ मायाभिर जिगीषसि जित्वा बालान् विप्ताक्षान् नटो हरति तद्धनम्। शनैः शनैः वदतु सम्यक् रूपेण। हे मूढ़, हे मूढ़, नटवत, क्योंकि जादू करके पूरा चौपट कर दिया था ना, तो उसका क्रोध था। नटवत, हे मूढ़, नाटककार के समान, जादूगर के समान, मायाभिर मायेशानो जिगीषसि, हम माया के मालिक हैं। मायेशान क्या? माया या ईशा मायेशा, तान मायेशान, नो अस्मान जिगीषसि, जेतुम इच्छसि। नटवत, जादू फैला करके हम माया के अधिपतियों को जीतना चाहते हो, ठीक? जित्वा बाला निबद्धाक्षान नटो हरति तद्धनम। कोई जादूगर, कोई नट होता है ना गांव में, तो बच्चों को इकट्ठा करता है, जादू दिखाता है, उसके बाद कहता है कि पैसा निकाल के सामने रखो, रखवाता है। उसके बाद कहता है कि आंख मूंद लो, क्या आंख मुदवाता है, उसके बाद पैसा लेके भाग जाता है। पैसा लेके, तो बच्चे हैं, बच्चों को धोखा दे देता है नट जो है। तो वैसे ही समझते हो क्या कि माया फैला करके हम लोग को जो है धोखे में डाल दोगे। कि नटवत मूढ़ निबद्धाक्षान, निबद्धाक्षान मने जिनके आंख बंधे हुए हैं। नटो तद्धनम हरति, नट जो है जैसे उनके धर्म का हरण कर देता है, वैसे ही करना चाहते हो अज्ञानी। आरुरुक्षन्ति मायाभिरुच्छि सृप्सन्ति ये दिवं दस्यून् विदुनोम्यज्ञान पूर्वस्माच्च पदादध। माया भी दिवम आरुरुक्षन्ति, जो जादू करके स्वर्ग में आरोहण करना चाहते हैं। उत्सृक्षिप्सन्ति माने उससे भी ऊपर बढ़ना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, उससे भी आगे। और साधन क्या है? तो माया है, जादूगरी है, धोखाधड़ी है, सत्य है नहीं। उसी से जो है सो आगे बढ़ना चाहते हैं। तान दस्यून, दस्यु दस्यु दस्यवः, दस्युम दस्यु दस्यून, विधुनोम्य ज्ञान, अज्ञ हैं वो सब। ऐसे दस्युओं की मैं आज धुलाई करता हूँ। विधुनोमी, आज मैं इनकी धुलाई करता हूँ। पूर्वस्माच्च पदात् अधः, माने ये जहाँ पहले थे, नीचे से नीचे थे, उससे भी नीचे इनको गिराता हूँ।
पूर्वस्माच्च पदात अधः पदात स्थानात अधः पातयामि। अब इनको अपने ठिकाने में पहुंचा देंगे, ऐसा जो है हड़का रहे हैं। सोहम दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्व ज्ञाति भी सह। हे मंदात्मन, हे मंद बुद्धि, क्या है? हे मंद बुद्धि, स अहम, मैं इंद्र हूं, दुर्मायिनस्ते, ये गलत माया फैलाने वाले तुम्हारे, शिरो हरिष्ये, तुम्हारे सिर का हरण करूंगा, शतपर्वणा वज्रेण, मने 100 धार वाले तीक्ष्ण 100 धारों से युक्त वज्र से, शिरो हरिष्ये, शिरा शिरसी शिरांशी, शिरो हरिष्ये, घटस्व ज्ञाति भी सह। अपने सारे बंधु बांधवों को जुटा करके ट्राई जितना कर सकते हो कर लो, कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो, सारे लोगों को बुला लो जितना बुलाना है। जैसे लफंटूस लोग कभी कभी भिड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना जिसको बुलाना है बुला लो। क्या सुना है कि नहीं बनारस में? तो ऐसे ही जो है पूरा ललकारा। कोई कोई कहते हैं कि बाहर निकलो, पहले यूनिवर्सिटी की दीवार से बाहर निकलो, रोड में निकलो तो तुमको देखते हैं, बड़ा बड़ा हाँकते हैं सब जो है। तो ऐसे ही इंद्र जी ने भी उसी स्टाइल में हड़काया। संग्रामे वर्तमान, अरे क्या आया? बलिरुवाच आया। बलिरुवाच, इंद्र की बात सुन करके बलि बोले, संग्रामे वर्तमानानाम कालचोदित कर्मणाम कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेशाम शूरनुक्रमात्। क्या बात है, बुद्धिमान तो वो लग रहे हैं। का जो संग्राम में वर्तमान है, जो लड़ाई के मैदान में गए हैं, गोली चल रही है, तीर धनुष छूट रहे हैं, काल चोदित कर्मणाम, जिनका कर्म जो है काल के द्वारा प्रेरित है, काल के द्वारा चोदित है, माने प्रेरित है, जो अपने हाथ में नहीं है कुछ, जो है सो धुआंधार हथियार चल रहे हैं, संग्राम भूमि में हैं, वीर हैं, उनकी कीर्ति, उनकी जीत, उनका अजय, उनका मृत्यु, सर्वेशाम स्यु अनुक्रमात्, क्रम से ये सबका होगा। इतनी चीजें तो निश्चित है, कुछ न कुछ इसमें से होगा। ये काल के हाथ में है। ये किसी की कीर्ति होगी, किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी, अजय होगा, किसी की मृत्यु होगी। एक क्रमशः जो है सबका सुनिश्चित है। जो लड़ रहे हैं, जाके गैंगवार चल रहा है, तो कुछ न कुछ जो है होगा, इसमें कौन बड़ी बात है। तदिदम काल रसनम जना पश्यन्ति सूरयः किम नरिष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिताः। वाह, तदिदम काल रसनम, क्योंकि ये जगत, ये सारा संसार तो ये काल पास से बंधा हुआ है, काल की रस्सी से बंधा हुआ है, काल रसनम है, पकड़ा हुआ है पीछे से। हम स्वतंत्र नहीं है, वी आर नॉट फ्री। ठीक। जना पश्यन्ति सूरयः, ये सूरी लोग जानते हैं, ज्ञानी लोग जानते हैं, सबको पता नहीं चलता है। ज्ञानी को पता चलता है कि कालस्य सर्वम बसे, न ऋष्यन्ति न शोचन्ति, उसमें न तो प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, न तो दुखित होते हैं। लीला है, सब पैदा होना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम रहसि। समझदार लोग इसमें आश्चर्य नहीं होते हैं, पैदा भी होता है, मणिकर्णिका भी चला जाता है। न ऋष्यन्ति न शोचन्ति तत्र सूरयः विद्वांसः ज्ञानिनः न ऋष्यन्ति न च शोचन्ति तत्र यूयम अपंडिता। लेकिन आप लोग तो मूर्ख हैं, लग रहा है। अपंडिता मने
कुछ दिमाग उमाग है नहीं, लगता है आप उसी के चक्कर में पड़े हो, पूरा जो है सब मारने मरवाने की बात कर रहे हो। दिया ना, बढ़िया बोला। न वयम मन्यमानानाम आत्मानं तव साधनम, गिरो वह साधु सोच्यानाम गृह्णीमो मर्मताड़नाः। न वयम मन्यमानानाम आत्मानं तत्र साधनम, हम लोग जो है जो उस काल गति के बीच में जो स्वयं को मारने मरवाने जीने जिलाने का साधन मानते हैं कि आई हैव डन, मैंने किया, उसने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ऐसा जो अपने को उसमें साधन बना के जो जो है सो चलते हैं, ऐसे गिरो वह साधु सोच्यानाम। आप लोग तो साधुओं के द्वारा सोच नहीं है, सज्जन सोच्य साधु सोच्य, माने अज्ञानियों के दिमाग को देख करके साधु सोच करने लगता है कि इनकी क्या गति होगी, क्या दिमाग लेके चल रहे हैं, इसको कहते हैं साधु सोच्य। वह अशुष्माकम गिरह वाणी मर्म ताड़ना न गृहणी, न ऊपर है, मर्मों को भेदने वाली जो आप लोग की वाणी बोलते हो, आप अपने हिसाब से तो सोचते हो कि बड़ा दिल दुखा दिए हमने, न गृहणी हो, हम उसको लेते होते नहीं है, तुम अपना बकबकाते रहो, कुछ हो, कोई इधर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा बलि जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। श्री शुक उवाच इत्याक्षेप्य विभुम वीरो नाराचैर्तीरमर्दनः, वीर वीर है ना, वीर मर्दनः आकर्ण पूरैरहनत आक्षेपैराहतम पुनः। इत्याक्षेप्य मने ऐसा आक्षेप करके, विभुम इंद्रम, वीरः बलिवीरः, नाराचई मने अपने बाणों से, जिन बाणों को एकदम धनुष में लगा करके कायदे से खींचा, वीर मर्दनः बलि आकर्ण पूरई मने कान तक रस्सी को खींच करके आहनत मारा, आक्षेपई आहतम, पहले तो आक्षेप के द्वारा आहत था, पहले आक्षेप के द्वारा आहत किया था, फिर बाणों के द्वारा पुनः आहनत, फिर बाणों से मारा। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत् तदधिक्षेपम अत इव द्विपः। एवं इस प्रकार निराकृतो देवः, देवो मने देवः इंद्र, इस प्रकार निराकृत किया उन्होंने, तिरस्कृत किया, वैरिणा वैरी के द्वारा तिरस्कृत किया गया, तथ्यवादिना लेकिन बड़ा सही बोलने वाले वैरी के द्वारा। देखिए सही जो है बलि में ही लगा, इसमें लगा, हाँ, सत्य वचन बोलने वाले बैरी के द्वारा निराकृत देव तद अधिक्षेपम नामृष्यत, उसकी जो निंदा है उस आक्षेप को जो है क्षमा नहीं किया। तत्वज्ञानी होता है तो क्षमा कर देता है, लेकिन अब लड़ने वाले लोग तो एक एक शब्द लेके क्रोधित हो जाएंगे कि ऐसा बोला, वैसे बोला, गाली दिया, क्या किया, गाली दिया, खराब बोला, उसी में बुखला जाएगा। तोत्राहत इव दीपह, जैसे हाथी जो है, हाथी को मारने का जो अंकुश होता है अथवा कोई मेद होता है, उससे ऊपर से जो है कायदे से मार देंगे तो हाथी तो उछल कूद करेगा, दर्द होगा तो, हाँ, तो तोत्राहत दीप इव, क्या कहा, माने अंकुश प्रहार करने के बाद जिस प्रकार हाथी उछलता है, क्षमा नहीं करता है, चुपचाप नहीं रहता है, उसी प्रकार इंद्र जी भी और क्रोधित हो गए। प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दनः शयानो न्यपतत भूमौ छिन्न पक्ष इवाचलः। प्राहरत कुलिशम तस्मई, तस्मई का संधि करके तस्मा हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी पता चलेगा, आपको लगा देना चाहिए। तस्मई अमोघम है,
आय आदेश होगा। क्या होगा? तस्मा य अमोघम होगा, यकार का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप साकल्यस्य, लोप साकल्यस्य अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वासी परे। ये सब संधि के अभाव में न सब जो है सो आधावंत सब गड़बड़ाया है। पंच संधि ठीक से जो है पढ़ लिया जाए और संधि का ठीक से ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, उसके बाद ही ये सब कार्य शुरू होना चाहिए। अब हम लोग को भी उतना गंभीर ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ व्याकरण का श्रवण किया गया है और उसी के बल पर और भगवत कृपा से कुछ स्वाध्याय से जो है इतनी कथा बन पा रही है। व्याकरण तो मुख्य है। क्या है? व्याकरण मुख्य है। तो तस्मयी बलये अमोघम परमर्दन, दूसरे को मर्दित करने वाला, परमर्दन करने वाले इंद्र ने अमोघ कुलिस मने वज्र छोड़ा। प्राहरत मने प्रहार किया वज्र द्वारा। शयानो न्यपतत भूमो, याने न सहिता शयान। तालव्य सा होता तो शयान मने सोता हुआ हो जाता। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत छकृत। अब उसी में शयाना दंत्य स लिखा है। अब नहीं दिमाग रहेगा तो गड़बड़ा देगा ना, फिर जो है तलव्य सकार दंत सकार, तो शयाना लगाना होगा। याने न सहिता, अपने रथ के साथ उलट पुलट के, न्यपतत भूमौ, ऊपर ऊपर युद्ध चल रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया। छिन्न पक्ष इवा चला, माने ऐसी स्थिति लगी कि जैसे पर्वत का पंख कट गया हो। पर्वत बहुत बड़ा उड़ रहा हो और उसके पंख अचानक कट गए हों और ऊपर पर्वत जैसे धड़ाम से जो है सो गिरता है, उसी प्रकार गिरा। इंद्र जी ने पर्वत के पंख काटे हैं, ये भी कथा आती है। उसका भी कुछ भाव है, क्योंकि पर्वत पंख लगा के उड़ते थे और जहाँ मन हो वहाँ गिर के सब ध्वंस कर दें सब जो है सो। तब जो है सो फिर इंद्र ने जो है पंख काट दिया। तो एक ठे भग करके समुद्र में घुस गया था ना पर्वत, जो है वही निकला था हनुमान जी जाते समय। मैनाक पर्वत वो एकदम समुद्र में छिपा है वो। तो कथा जो है पूरी प्रकृति को साथ में लेके है, कहने का मतलब। उस दिन भी बताया गया था, सारे नेचर, प्रकृति, पशु पक्षी सबके साथ में भारतीय सनातन संस्कृति का चिंतन चलता है। क्या कहता है? भारतीय सनातन संस्कृति का जो चिंतन है वो चलता है। तो छिन्न पक्ष इवाचल, भूमि में गिर गया। बलि गिर गए फिलहाल के लिए, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन गिर गए। अब जो है एक झटका गिरे। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखा सुरित, अभ्ययात् सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन्। अब उनका जो मित्र था जम्भा, बलि जी का मित्र जम्भ साथ में थे। देखा कि सखायम पतितम दृष्ट्वा, सखा सखायो सखाया, सखायम पतितम दृष्ट्वा, सरल भी है ना कहीं कहीं। तो बलि सखा सुरित, बलि सखा, बलि का बले सखा, बलि सखा सुरित, सुष्टु रित हृदयम यस्य स सुरित, अभ्ययात सौहृदम सख्यु हतस्यापि समाचरन्। मने इस प्रकार, अब हत शब्द का अर्थ यहाँ पर वही घातित, नीचे गिरे हुए, ऐसे मित्र की भी मित्रता का स्मरण करते हुए मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्र यदि दुख में रहे तो साथ दे। क्या? मित्र यदि उत्सवे व्यसने चैव
दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। मित्र गिर गया तो उनकी मदद करता हुआ सौहृदम समाचरण अभ्ययात दौड़ के जो है जम्भजी गए। ससिंगवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा जत्रावताड़यत् छक्रम गजम च सुमहाबलः। सिंहवाहा वो शेर वाहन था उनका, सिंह पर चढ़ के आसाद्य मने पहुंच करके, रंहसा मने बेग से, गदाम उद्यम्य मने अपने गदा उठा करके, जत्रौ क्या समझे, जत्रु मने जो इधर जो सर और कंधे का जो बीच का होता है स्थान, उसी पर अताड़यत छक्रम गजम च सुमहाबल। सिंह को भी मारा, हाथी को भी मारा जोरदार से। जत्रुम में क्या लिखा है थोड़ा अपना भी देखते रहिएगा बीच में। सुमहाबल मारा उसी जगह पर, ठीक है। जत्रौ स्कंधोपर्यस्थित प्रदेशे। हाँ क्या बात है। जो स्कंध के ऊपर अवस्थित जो अस्थि प्रदेश है, यहाँ जो ऊंचा ऊपर उठा है, वहीं पर मारा दोनों को, हाथी को भी और इंद्र को भी। गदा प्रहार व्यथितो वृषम विह्वलितो गजः नुभ्याम धरणिम स्पृष्ट्वा कस्मलम परमं ययौ। हाथी को तो असर कर दिया। गद प्रहाराभिहतो, गदा प्रहार से अभिहत घायल होकर के, वृषम विह्वलितो गजः बहुत विह्वलित हुआ, बहुत परेशान हुआ उसकी पीड़ा से। जानुभ्याम धरणिम स्पृष्ट्वा, घुटनों से जमीन छू दिया, घुटनों से जमीन छू दिया। परमम कस्मलम ययौ, परम कस्मल में प्राप्त हुआ, माने वो भी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया बोलते हैं उसको, मरा नहीं है। जैसे बलि उधर मूर्छित हैं, ये भी मूर्छित अवस्था में चला गया। तस्य तत्पूजयन् कर्म यंतुर्दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तम तु स्मयमानो हनन मृधे। ततो रथो मातलिना। एक छूटा, चलो ठीक है, क्योंकि हाथी गड़बड़ा गया, हाथी गड़बड़ा गया तो अब जो है, क्योंकि उधर तो बलि तो गिर गए, जंभ आके इसे मारा कि उनका हाथी, तो रथ चाहिए ना। मातरी तैयार थे, तुरंत रथ लेके आ गए। ततो रथो मातलिना हरिभिर दश शतैर्वितः आनीतो द्वीपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः। आनीतो द्वीपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः। ततो रथो मातलिना, मातली इंद्र सारथी, मातली के द्वारा हरिभीर मने, हरि मने घोड़े, हरि मने घोड़े भी होता है, और 10 शतैर वृतः, 10 शतै तो होता है 1000 हो जाएगा, 1000 घोड़े लगे हुए रथ हैं, सोचिएगा फिर जो है। 10 शतैर वृतः हरिभि वृतः रथः मातलिना आनीतः, आनीतः द्वीपम उत्सृज्य, हाथी को छोड़कर, द्वीपम हस्तिनम उत्सृज्य त्यक्त्वा रथम आरुरुहे विभु, इंद्र जी रथ में चढ़े। तस्य तत्पूजयन् कर्म सत्तमः शूलेन ज्वलता तम तु स्मयमानो हनन मृधे। दानव सत्तमः, जो दानव श्रेष्ठ जो जम्ब था, जब मातली ने ये सब लाया तो बारे मातली जोरदार हो तुम भी, जो है सो प्रशंसा मार दिया थोड़ा सा, इतना जल्दी रथ ला के तैयार कर दिए। तस्य तत्कर्म पूजयन, उसके कर्म की प्रशंसा करते हुए। प्राचीन काल में ऐसा भी होता था कि जो विपरीत पक्ष का वीर जो है बहुत कमाल दिखाता था, तो उसका जय जयकार कर दे, उसका भी जय जय होता था जो है, क्योंकि
जो क्वालिटी है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। चाहे क्रिकेट का मैच कोई भी जीते हैं, तो सचिन की प्रशंसा दोनों तरफ होती थी, हैं? तो अच्छे खिलाड़ी की प्रशंसा सब, तो मातली की प्रशंसा हुई। शूलेन ज्वलता तमतु, प्रशंसा करने के बाद जलते हुए शूल से, स्मयमानो अहनन मृदे, मुस्कुराता हुआ युद्ध में मारा, जो है वाह बोला और मार दिया, त्रिशूल मार दिया, जलता हुआ त्रिशूल छोड़ दिया मातलिये को। सेहे रुजम सुदुर्मर्षाम सत्वमालम्ब्य मातलिः, इंद्रो जंभस्य संक्रुद्धो वज्रेणापहरत छिरः। यही न है, एक बार फिर देखो तो। सेहेरुजं दुर्मर्षां सत्वम् आलम्ब्य मातलिः, इंद्रो जंभस्य संक्रुद्धो वज्रेणापहरत् शिरः, शिरः शिरसि शिरांसि। रुजम सेहे, रुजम कष्टम सेहे, जो अब मारा इतना बढ़िया से, तो जो कष्ट हुआ, सुदुर्मर्षाम मने जो अत्यंत असहनीय कष्ट था, उसको सत्वम आलम्ब्य मने बड़ा धैर्य धारण करके, हिम्मत करके जो है, मातली सुदुर्मर्षाम रुजम सेहे, सेहाते सेहिरे। इंद्रो, अब देखा इंद्र जी, जो देखे कि सारथी को इतना बढ़िया मार दिया कि एकदम सकपका करके सहन करने में भी उनको लगा होगा ना थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके बड़ा जो है दांत जोड़ करके जो है सहन किया। तो संक्रुद्धो इंद्रो, इंद्र जी गुस्सा गए, क्रोधित हो गए। वज्रेण जंभस्य शिरः अपाहरत, सीधे जो है वज्र छोड़ करके जंभ का सिर ही जो है उन्होंने ले लिया। एक को तो खत्म ही कर दिए पूरा, बलि तो गिरे हैं लेकिन जंभ को समाप्त कर दिए। जंभम श्रुत्वा हतम तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः, नमुचिश्च बलम पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः। अब नारद जी उस समय संदेश वाहक का काम करते थे। हाँ, तो नारद जी ने उनके बंधु बांधवों को बता दिया कि जंभ गए युद्ध में। नारदाद ऋषि है तस्य ज्ञातयः जंभम हतम श्रुत्वा, नारद ऋषि से उसके ज्ञातियों ने जंभ के हनन का समाचार सुना। और अब फिर उसके बाद वहां से और सेना नायक निकले। नमुचिश्च बलम पाकः, नमुची बलः पाकः, ये तीन जो है बड़े बड़े योद्धा, तत्रापेतुस्त्वरान्विताः, एकदम फास्ट होकर के, त्वरया अन्विताः त्वरान्विताः, तत्र आपेतुः, तत्र आप आपेतु आपेतुः, वहां पहुंचे। वचो भी परुषैरिंद्र मर्दयन्तोस्य मर्मसु, शरैरवा किरण मेघा धाराभिरिव पर्वतम। वाणियों से, परुषई कठोर कठोर अशुभ वाणी से इंद्र को मर्दयन, इंद्र का मर्दन करते हुए, इनके मर्म ताड़न इनका करते हुए, शरै अवा किरण, बाण वर्षा किया तीनों ने मिल करके। मेघा धाराभिरिव पर्वतम, जैसे पर्वत के ऊपर जो है मेघ की धारा बरसती है तो पर्वत ही नहीं दिखाई देता है। कभी कभी बड़े पर्वत में मेघ की घनघोर धारा जब बरसती है तो पर्वत ढक जाता है। इसी प्रकार बाण वर्षा किया। हरिम दश शतान्याजौ हर्यश्वस्य बलशरैः, नर्दयामास युगपल लघु हस्तवान। क्या बात है, आजौ है, आजौ संग्रामे, हरिन माने इंद्र को, दश शतानी, दश माने वो जो घोड़े लिए थे ना 1000 छोड़ा उसने बाण भी गिन के, मंत्र मारा
सहस्रम बाणान त्यजामि, अभिमंत्रित करके चलता था ना तब, तो वही अच्छा धनुर्धारी माना जाता था जिसका जितना मंत्र सिद्ध हो। हथियार में उतना कमाल नहीं था, मंत्रों में सिद्धि थी। तो जो है 1000 बाण 1000 घोड़ों को लक्ष्य करके, हरिन अश्वान, ठीक है, प्रसंगशील अर्थ लगाना है। हय हर्यश्वस्य बलः शनैः, हर्यश्वस्य मने इंद्र के, बलः शनै, बलः मने जो उधर से आया था बलः, शरैः मने शरों से, तावद भी हृदया मास युगपल लघु अस्तवान, तावद भी फिर उतने बाणों से, क्या उतने ही बाणों से इंद्र को भी अर्धया मासा मने मारा, घायल कर दिया, लघु हस्तवान मने बहुत हाथ की सफाई वाला था, लघु हस्त था मने ढीला ढाला नहीं था, क्या था, लघु हस्तवान का मतलब हाथ बहुत उसका जल्दी चलता था, धीरे धीरे नहीं चलता था। 1000 बाण कर दिया। फिर और मातली को भी दिया 100 बाण। शताभ्याम मातलिम पाको रथम सावयवम पृथक संधान मोक्षेण तदद्भुतम अभूत रणे। वो जो एक ठे पाका था अलग से, क्या पाका, 3 लोग आए हैं ना, क्या 3 लोग आए हैं वहां से, वहां ध्यान दीजिएगा, नमूची बलह पाका। तो शताभ्याम मातलिम पाका, पाक ने जो है मातली को 100 बाण छोड़ा। रथम सावयवम पृथक, फिर रथ को, रथ के प्रत्येक अवयव को, अंग प्रत्यंग जो है ना, जैसे गाड़ी के चक्के में उसके, कोई टायर में, कोई अंदर, कोई उसके बाहर, कोई गियर में, कोई किस में, जो जो अंग प्रत्यंग होता है अवयव के साथ में पृथक पृथक बाण छोड़ा। सकृत संधान मोक्षेण, माने एक साथ जो है वो संधान और मोक्ष, तुरंत कब बाण चढ़ाता था कब छोड़ता था पता ही नहीं चलता था। तद अद्भुतम अभूत रणे, बहुत अद्भुत नजारा, अद्भुत दृश्य जो है वहां पर दिखाई दिया, और कमाल हो गया। चलिए, ची पंचदश भी स्वर्ण पुंखेर महेशु भी आहत्य बेनदद संख्ये सतो इवतो यदः। अब नमूची बचे हैं तीसरे, अभी 2 ही लोग इतना किए, एक ने 1000 छोड़ा, एक फिर दूसरे ने छोड़ा, नमूची तीसरे आए, पंचदश भी 15 बाण उठाया उसने। स्वर्ण पुंखई महेशु भी, बड़े बड़े बाण, स्वर्ण पुंखई, उसके जो पंख में जो है, पूंछ में एकदम स्वर्ण मंडित ऐसे ऐसे बाण जो है बड़े बड़े। आहत्य, उन बाणों से आहत करके, बेनदत्त मैंने गर्जना किया। सतोय इवतोयदः, जैसे मेघ जो है जब अधिक पानी लेके चलता है तो गरजता है कायदे से, गंभीर रूप से, जैसे बादल गरजता है वैसे गंभीर गर्जना की जो है, सो कि पानी छोड़ने वाले हैं। सर्वतः शरकूटेन शक्रम सरथ सारथिम साधयामासुरसुरा प्राबिट सूर्यमिवाम्बुधा। सर्वतः शरकूटेन मने जो बाणों का समूह, कूट मने एकदम समूह बना दिया, इतना ज्यादा क्या किया, वर्षा, बाणों की वर्षा द्वारा। सरथ सारथिम, शक्रम ने रथ और सारथी सहित इंद्र को, छादया बांसु असुराहा, असुरों ने जो है ढक दिया। असुराहा छादया मासु, छादया मास, छादया मासतु मासु। प्राबिट सूर्यम इवाम बुधा, जैसे वर्षा काल में जो है मेघ जो है सूर्य को ढक लेते हैं, मेघ सूर्य को भी ढक लेते हैं, उसी प्रकार ढका। अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुशुर्देवगणा सहानुगाः। अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्न नभो यथार्णवे। गंभीर बात हो गई ना। जैसे कहीं वायुयान जाते जाते अब टावर छोड़ दे,
क्या स्थिति होती है? कनेक्शन रहता है ना उसका, तो जब टावर से कनेक्शन वायुयान का हट जाएगा तो समझ लो भगवान भरोसा है। ऐसा 1-8% कहीं होगा, हो सकता है ठीक ठाक मिल जाए, नहीं तो 99% 9 पॉइंट गया। टावर से हटने का मतलब गया। अलग से यंतस्तम अतीव विह्वला, अब इंद्र ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतीव विह्वला विचुक्रुशुर देवगणा सहानुगा, अपने अनुयायियों के सहित में समस्त देवता गण जो है विलाप करने लगे। चुक्रोश चुक्रुशतु चुक्रुशु, वही बी उपसर्ग लगा दिए। अनायका, नायक तो खो गया, ढक गया। अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, और अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, कुनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति च स्त्रीनायका। क्या बात है, शास्त्र की बात है। नश्यन्ति च स्त्रीनायका, जहाँ माता जी मालिक बन जाए, कुनायक हो और बहुनायक हो, अनायक हो, तो विनश्यन्ति, नष्ट हो जाएगा। शास्त्र वचन है, सीरियसली लीजिएगा, कोई किसी की भेदभाव की बात नहीं है। अनुसंधान करेंगे तब सही गलत पता चलेगा। तो विचुक्रुशुर देवगणा सहानुगा, अनायका शत्रु बलेन निर्जिता, अनायक हो गए, नायक रहित शत्रु बल के द्वारा निर्जित हो गए। वणिक पथा भिन्न नवो यथार्णवे, जैसे मनिया लोग जो हैं जा रहे हैं समुद्र पार, और उनकी नौका जो है बीच में यही टूट फूट जाए समुद्र में, तो बनियों की क्या हालत होगी। पुराने जमाने में भी व्यापार होता था ना जहाज से। हाँ, तो वणिक पथा भिन्न नवो यथार्णवे, भिन्ना नौ ये सांगते भिन्न नवाहा, भिन्न नौ भिन्न नावो भिन्न नवाहा, ऐसा बना दिया इन्होंने। भिन्न नवह, भिन्न नौ भिन्न, अब किस तरह से सिद्धि किया जरा देखिए। भिन्न नवह का क्या बनाया, भाव वही है, अब रूप कैसे बनाए हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहुवचन है, एक वचन भी बन सकता है, बहुवचन में भी। जिनका भिन्ना नौ ऐसाम ते भिन्न नवह, ऐसा बनाया है। टूट गई है नौका जिनकी, ऐसे जो बनिया की स्थिति जो होती है, वैसे ही देवताओं की स्थिति हो गई। भाव वही है, थोड़ा जल्दी देखिए। ततस्तुराशा ते भिन्न नवः, भिन्न नाव इत्यर्थ। ओ नाव नव एक ही कर दिया है, इसीलिए भिन्ना नौ ऐसाम ते भिन्न नव, ऐसा तो पहले ही निवेदन कर दिया गया था। ततस्तुराषाढिषु बद्ध पंजरात विनिर्गत शाश्वरथ ध्वजाग्रणी, बभौ दिशाखं पृथिवीं चरोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपातये। लेकिन उसके बाद कुछ घटना घटी। ततः तुरासाट मने इंद्र, तुरासाट मेघवाहन इंद्र, विभु ईशु बद्ध पंजरात मने उस बाण के द्वारा बने हुए पिंजड़े से, विनिर्गत मुक्त हो गए, अंदर अंदर कोशिश कर रहे थे। शाश्वरथ ध्वजाग्रणी, अग्रणी जो इंद्र हैं अपने घोड़े और सारथी के साथ में अचानक जो है सो दिखाई देने लगे, खो गए थे। बभौ चमकते हुए निकले, दिशा खम पृथ्वीम च रोचयन, चारों दिशाओं को, आकाश को, पृथ्वी को भी चमकाते हुए, रोचयन प्रकाशित करते हुए, स्वतेजसा अपने तेज से, सूर्य इवक क्षपात है, जैसे रात्रि के व्यतीत हो जाने पर भगवान भास्कर जो है पूर्व दिशा में अंधकार को विनष्ट करते हुए प्रकट होते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव भी प्रकट हो रहे। क्षपातय, क्षपा रात्रि, क्षपाया अत्यय नाशः इति क्षपातयः, क्षपात्ययः तस्मिन् क्षपात्यये रात्रि नाशे सति शोभनम वर्तते,
उच्यताम। निरीक्ष्य पृतनाम देव परैरभ्यर्दिताम रणे उदयच्छत रिपुम हंतुम वज्रम वज्रधरोरुषा। निरीक्ष्य पृतनाम देवा, आके देखे तो जो है जब तक वो खोए थे तब तक इधर बहुत नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं लोग जो है। परै अभ्यर्दिताम रणे, संग्राम में जो है पृतना ने अपनी सेना को देखा, दुश्मनों ने बहुत छिन्न भिन्न कर दिया है। उदयच्छत विभुम रिपुम हंतुम वज्रम वज्रधरो यथा रुषा, वज्रधर ने जो है क्रोध पूर्वक जो है वज्र उठाया, वज्र उठाया हाथ में। स तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। कहीं कहीं शतपर्वणा भी आता है, वज्र भी कई प्रकार के रखे होंगे ना। परमाणु हथियार भी बोलने से थोड़े होगा, कोई कम रेंज का, कोई अधिक रेंज का, रेंज का होगा ना। तो वज्र भी कोई शतपर्व, कोई अष्टपर्व, यहाँ 8 धार वाला पर्व निकाले थे। तेनैव अष्टधारेण शिरसि बल पाकयो, दोनों को एक बार ले लिए, बल और पाक का शिरसि, शिरा शिरसि शिरांशी। ज्ञाति नाम पश्यताम, उनके लोगों के द्वारा देखते देखते सारे लोग देख रहे थे। राजन जहार जनयन भयम, सबको सर्वत्र भय उत्पन्न करते हुए जहार जहरतु जहरू, हरण कर दिया। हरती का परोक्ष लिट, परोक्ष लिट का इतना काम है। नमुचिस्तद्वजं दृष्ट्वा शोकमर्षरुषान्वितः जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्। अब केवल नमुची बचे, बलपाक तो गए और जम्ब भी चले गए हैं पहले ही, नमुची बचे हैं। बलि जी गिरे हैं जो है, तो गिरे हैं, अभी उठे नहीं हैं, वो लंबा गिरे थे ना। नमुचिस तद्वधम दृष्टवा, अब नमुची ने देखा कि दोनों का वध हो गया। शोकामर्ष, शोक और क्रोध से, अमर्ष कोप क्रोधामर्ष रोष प्रतिघा रुट कुदो स्त्रियौ इत्यमरः, रुषान्वितः क्रोध से युक्त होकर के इंद्रम जिघांशु अंतुम इच्छु जिघांशु, जिघांशु जिघांशु जिघांसवः, जिघांसवः, ठीक है। इंद्रम जिघांसु, हे नृपते, हे नृपते, हे परीक्षित जी महाराज, परमोद्यमम चकार, परम उद्यम किया, उसने पूरी बुद्धि लगाई, वही नमुची बचा है। चकार चक्रतुहु, चक्रु बोला, चकार चक्रतुहु चक्रु, जघान जघ्नतुहु जघ्नु, ययौ ययतुहु ययु, बभूव बभूवतुहु पपाठ पेठतुहु, जहास जहसतुहु जहसु। अस्मसारमयं शूलं घंटाबद्धेम भूषणं प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोषीति वितर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निनदन् मृगराढ्यव। लाइन 3 है क्या? 3 ही लाइन में एक श्लोक हो गया, 2 में होता था, 3 में हो गया। अस्मसारमयम शूलम, शूलम उठाया जो पत्थर के सार तत्व से बना हुआ, जैसा लोहे के सार तत्व से भी कह सकते हैं, कहो। अस्मसारमयम मने जो, अरे लोहा काटने वाला जो दूसरा लोहा होता है वो विशेष होता है ना, तो अस्मसारमय बनता है, उससे दूसरा लोहा कट जाता है। तो ऐसे ही अस्मसारमयम शूलम घंटावत हेमभूषणम, जिसमें घंटा लगा हुआ था। क्या था? घंटावत, माने घंटी उंटी सब लगा हुआ, पूरा सजाया हुआ था, लगता है। हेमभूषणम माने सुवर्ण का भूषण लगा था उसमें पूरा। प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो, ऐसे जो है सजावट युक्त अस्मसारमय शूल को लेकर के दौड़ा। कहा कि गए अब तुम, हतोषीति वितर्जयन, तर्जित करते हुए कहा हता असी, अब गए तुम, गए, हता असी, मरे मरे।
प्राहिणो देवराजाय निनदन मृगराडिव, शेर के समान गर्जन करते हुए देवराजाय प्राहिणोत, फेंका इंद्र के ऊपर जो है ऐसा त्रिशूल। जी उच्चतम। तदा पतत गगन तले महाजवम विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा, तमाहनं नृप कुलिशेन कंधरे रुषान वितस्त्रिदशपति शिरोहरत। जा, सबसे बढ़िया शिरोहरत कर दो, काम खत्म हो जाए। जब तक शिरोहरत नहीं होगा ना तभी तक बवाल है। त्रिदशपति शिरोहरत, क्या बोला? त्रिदशपति इंद्र शिरोहरत। इस श्लोक में जो है उसका सिर का हरण कर दिए। तदा पतत गगन तले महाजवम, गगन तल में आते हुए महावेगशाली उस त्रिशूल को हरि ही इंद्र ईशु भी अपने बाणों से सहस्रदा मने हजारों टुकड़ों में विचिच्छिदे काट डाला, विचिच्छिदे काट डाला। तम आहनन नृप, हे नृप, हे परीक्षित, कुलिशेन कंधरे, उसके कंधर में, उसके वही भुजा के ऊपर जो कंधे में वज्र के द्वारा मारा उनको। रुषान बिता, क्रोध से युक्त हो करके त्रिदशपति इंद्र शिरोहरत, शिरोहरण लेते, शिरोहरत नहीं है, शिरोहरण, सिर लेते हुए, सिर लेते हुए। सिर लेने की इच्छा से जो है ना वज्र मारा कहने का मतलब, शिरोहरण का मतलब इस मूड में मारे कि अब इससे इसका सिर आ जाए। न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेदया सुरपति नौजशैरितः, तदद्भुतं परम वीर्य वित्रभित तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। बहुत गंभीर घटना घट गई, गंभीर घटना। अब वो इतना बड़ा वज्र मारा कंधे में। न तस्य ही त्वचमपि वज्र ऊर्जितो, ये ऊर्जित, इतना ऊर्जा से युक्त शक्तिशाली वज्र जो है जाकर त्वचमपि बने चमड़ा भी नहीं उखाड़ पाया। औजसारितः, वेग के द्वारा, वेग पूर्वक इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के द्वारा कुछ भेदन नहीं कर पाया, चमड़े का भी भेदन नहीं हुआ। तद अद्भुतम परमम अति वीर्य वित्रभृत, तो ये बहुत अद्भुत घटना घटी, क्योंकि ये वज्र जो है बहुत शक्तिशाली, वृत्रासुर को मारने का वज्र है ये। तो क्या वृत्रासुर जैसे असुर का वध इसी वज्र ने किया है। तो वित्रभित तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा, नमुचे के शिरोधर मने ये सर को धारण करने वाला मने गला, कंधा, उसकी त्वचा मने उसकी चमड़े के द्वारा तिरस्कृत, इतने बड़े वज्र का तिरस्कार जो है उसके चमड़े ने कर दिया। वृत्रासुर का वध करने वाला जो वज्र है, इतना बड़ा परमास्त्र, परमाणु बम फ्यूज हो जाए, कुछ न कर पाए तो आश्चर्य होगा ना लोगों को जो है। ये घटना घटी। अब क्या करें? तस्मादिंद्रो बिभेद छत्रो वज्र प्रतिहतो यतः, किमिदं दैव योगेन भूतम लोक विमोहनम। क्योंकि अब अंतिम हथियार था इंद्र का वही। अब वो जो फेल हो गया तब तो फिर डरने का सीधे आ गया ना। अब तो जो है पहले छोटा चलाया होता तो बाद में बड़ा चलता, तो उनका तो छोटा बड़ा एक ही है। तस्मात इंद्रो अभिभेत, डरी गए। क्या किए? डरे। शत्रु से डरे, डरने के योग में पंचमी लगाइए। क्या? शत्रुर वज्र प्रतिहतो यथा, ये वज्र जो है प्रतिहत हो गया, वज्र फेल हो गया, वज्र असफल हो गया। किमिदम दैव योगे ना, ये दैव योग से ये हुआ क्या बीच में अचानक, ऐसी घटना घटी क्यों?
भूतम लोक विमोहनम, ये लोक विमोहनम भूतम, ये जो है समस्त लोगों को विमोहित करने वाला, ये पजल करने वाला, ये आश्चर्यजनक, ये जो है ये घटना कैसे घटी। येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेद प्रजात्यये कृतो निविशतां महारै पदत्रय पततां भुवि तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैः रक्षितत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सूर्यल्पके नाहं तदाददे दंडम ब्रह्म तेजोप्यकारणम, ब्रह्म तेजोप्यकारणम। गंभीर हो गया ये न। अब इंद्र जी सोचने लगे कि जिस हथियार के द्वारा, जिस वज्र के द्वारा पूर्वम अहिंद्राणाम, माने वो जो पर्वतों के पंख काट डाले। पर्वतों का पंख काटना कोई हल्की फुल्की बात है क्या? इतना बड़ा पर्वत। पक्षच्छेद प्रजात्यय, जहाँ प्रजाओं का नाश हो रहा था उससे, प्रजानाम अत्ययः प्रजात्ययः तस्मिन् प्रजात्यये प्रजानाशे सति पक्षच्छेद कृतः निविशताम भारई पतत्रय पतताम भूवि, क्योंकि भार युक्त इन पर्वतों के जमीन में गिरने से, भूवि बने जमीन में गिरने से जो प्रजाओं का नाश होता था उसको देखते हुए पंख काटा गया था। वज्र यही था। तपः सारमयम त्वाष्ट्रम पश्यतु, तपः सारमयम त्वाष्ट्रम वृत्रो येन विपाटितः, माने जो तपह का सारमय क्या है? वृत्रम, वित्रम किसके लिए लगाया है? आगे चलिए। वृत्त येन वज्रेण, तपः सारमयम त्वाष्ट्रम, इन है तपः सार युक्त त्वाष्ट्र, मने जो वृत्रासुर है वो तपस्या किया था ना उसमें। जब उसकी कथा सुनेंगे तो तपस्या से बहुत शक्तिशाली हो गया था। ऐसे तुष्ट्रा पुत्र है तो इसलिए त्वाष्ट्र बोला गया। तुष्टु पुत्र त्वाष्ट्र, नाम था वृत्रः, येन विपाटितः, जिस वज्र ने जो है उसको भी विपाटित कर दिया, समाप्त कर दिया। अन्य चापि बलोपेता, और भी बल से युक्त बहुत। सर्वास्त्रयी रक्षितत्वचः, सर्वास्त्रयी रक्षितत्वतः, मने अन्य सभी अस्त्रों से जिनकी चमड़ी में चोट नहीं पहुंचता था, ऐसे लोगों को भी वज्र ने कमाल किया। वज्र ने काम किया था वहां भी, जो और अस्त्र काम नहीं करते थे वहां भी काम किया है। स्वयं प्रतिहतो वज्रो, वही वज्र आज जो है प्रतिहत हो गया, फेल हो गया। मया मुक्तो असुरियल अल्पके, ये छोटे से असुर में हमने छोड़ा था, बहुत बड़ा भी नहीं है ये, बलि तो गिर गए हैं। अल्पके, अल्प एव अल्पकः, बाल एव बालकः, बाल एव, वैसे अल्प एव अल्पके। नाहम तदाददे दंडम, क्या है? ब्रह्म तेजोप्यकारकम, प्यकारणम। अब ये ब्रह्म तेज से युक्त है वज्र जो है, क्योंकि ये दधीची की हड्डी से बना है। लेकिन अकारणम, अब जो है ये हो गया, अब जो है बेकाम की चीज। क्या हो गया? बेकाम की चीज हो गए। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो अब इसको लेके घूमने फिरने का क्या मतलब है? हथियार तो इसीलिए लिया जाता है कि जो है मौके में काम आ जाए। मौके में धोखा दे दे, ऐसा हथियार लेके कौन घूमता है? अब इसको मैं धारण नहीं करूंगा, ये बजरी नाम है मेरा, बेकार हो गया। कहो, इंद्र का नाम एक बजरी भी है, दिमाग खराब हो गया। चलिए, इति शक्रम विषीदंत महाभाग शरीरिणी नायम शुष्कैरथो नार्द्रैर्बधमर्हति दानवः
मयास्मै यत् वरो दत्तो मृत्युर्नैवाद्र शुष्कयोः अतो न्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन विभो रिपोः। ब्रह्मा जी अपना कमाल कर दिए, इसमें नारायण जी को नहीं आना पड़ा। ब्रह्मा जी भी सामने नहीं आए, आकाशवाणी गुप्त वाणी हुई जो उन्होंने सुना। क्या? इति विषिदंतम शक्रम, इस प्रकार विषाद से युक्त शक्र को अशरीरिणी बाघ आह, बिना शरीर की वाणी बोली। नायम शुष्के रथो नार्द्रैर बधम अर्हति दानव, ये दानव तो ऐसा है कि ये न तो सूखे से मरेगा न तो गीले से मरेगा। ये इसका वरदान था कमाल का। जैसे हिरण्यकशिपु बोला था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न हथियार से मरूं, न देव से बनूं न दानव से मरूं, न मनुष्य से मरूं न किसी से मरूं। कहो जी, न 27 नक्षत्र में मरूं, न सूर्य रहते मरूं, न चंद्रमा उदित होते मरूं। मैंने क्या क्या बोला था। हिरण्यकशिपु का गया कि नहीं प्रसंग? चला गया, लगता है चला गया। तो वो एक मनुष्य का जो मन बोलता है ना, वो कथा बताती है कि मनुष्य अंदर में चाहता क्या है, चाहता क्या है। सारे भावों को कथा में गुम्फित किया गया है। ना हम नायम शुष्क रथो नार्द्रई, आर्द्र मने गीला अथवा सूखा। बधम अर्हति दानव, ये दानव बध प्राप्त नहीं कर सकता है, इसका बध नहीं हो सकता, क्योंकि मयास्मय यद बरो दत्तो, कि हम ही ने वरदान दिया है। इसका मतलब ब्रह्मा जी हैं। मृत्युर नैवाद्र शुष्कयो, सूखे और गीले से इसकी मृत्यु नहीं होगी। अतो न्यश्चिंतनीयस्ते उपायो मघवन रिपो हो, इसलिए इस रिपु के लिए हे मघवन, हे इंद्र, अन्य उपाय चिंतनीय, दूसरा उपाय सोचिए, इस गीले से सूखे से मरने वाला नहीं है। ताम दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहितः ध्यायं फेन मथापस्य दुपायम उभयात्मकम। तो फिर ब्रह्मा जी चिंतन किए। ताम दैवीं गिरम आकर्ण्य, उस दैवी वाणी को, आकाशवाणी को सुन करके मघवान मने इंद्र, सुसमाहितः मने एकदम सावधान हो गए, गंभीर चिंतन में लग गए। ध्यान, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, फेनम अथा पश्यन, जो फेन होता है, फेन नहीं होता है पानी में, झाग, झाग, सोचा कि यही है, न सूखा है न गीला है। सूखा भी है गीला भी है, अकेला नहीं है ना। फेनम अथा पश्यत उपायम उभयात्मकम, उपायम उभयात्मकम, दोनों तरह का उपाय तो ये है। ये फेन जो है ये न सूखा है न गीला है, सूखा भी है गीला भी है, अकेला नहीं है। ठीक। न शुष्केण न चार्द्रेण जहार न मुचे शिरः तम तुष्टुबुर्मुनिगणा माल्येश्चावा किरण विभुम। बस उपाय बैठ गया, सीधे फेन का चिंतन किया, उसी से मारे गया। न शुष्केण न नार्द्रेण जहार न मुचे शिरः, न मुचे का सिर जहार हरण कर लिए। तम तुष्टुबुर मुनिगणा, ये कर्म देख करके उनकी स्तुति किया मुनिगणों ने। माल्य चावा किरण विभुम, ऊपर से माल्य वर्षा, पुष्प वर्षा भी इंद्र के ऊपर हुई, क्योंकि सुप्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति का युद्ध है, प्रतीकात्मक युद्ध है। इसलिए सत्पक्ष की जब विजय होती है तो उसका जय जयकार करना जरूरी है। गंधर्व मुख्य जगतुर विश्वावसु परावसु देवदुन्दुभयोर्नेदु नर्तक्यो नृतुर्मुदा। गंधर्व मुख्य, जो गंधर्व गाने में जो मुख्य थे, जगतुर कहो, उन्होंने गान किया। जो विश्वावसु और परावसु नाम के थे, उनका भजन गान चला। देव ने दुंदुभियां बजाई। नेदुर नर्तक्यो मुदा नंद्रितु, नर्तकियां आनंद पूर्वक नाची। अन्येप्येवं प्रतिद्वंदान वायग्नि वरुणादय सूदयामासुरस्त्रो घै मृगान केसरिणो।
अब इधर इंद्र की तो बात ये हो गई, इंद्र ने तो एक ठो मूर्छित है और सबको तो समाप्त कर दिया। उनके पास जो जो आया इंद्र जी एकदम खाली हो गए। अन्य भी एवं प्रतिद्वंदान, सबने अपने अपने जोड़ा पकड़ा था ना उधर। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव सब लगे थे। वायु अग्नि वरुणादय सुदया मासु अश्रोघई, अपने अश्रों के ओघ बने समूहों से मृगान केसरिणो यथा, जैसे सिंह जो है हरिणों को, अन्य जानवरों को जैसे समाप्त कर देता है, उसी प्रकार अपने अपने ड्यूटी सबने कर दी, किसी ने कुछ छोड़ा नहीं। और एकदम अंतिम हो गया, एकदम चल रहा है, एकदम दैत्य असुर पक्ष जो है एकदम डाउन होके एकदम समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एकदम समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। अब जो है ब्रह्मा जी को पता चला, क्या हुआ? ब्रह्मा जी को पता चला कि एकदम अंतिम कर दिए हैं सब जो है सब। तुरंत नारद जी को भेजे, नारद जी जाइए, थोड़ा संभालिए, अति न करें। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर् नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संक्षयम्। देखिए ये रहस्य है, विचार करना पड़ेगा। ब्रह्मणा प्रेषितो, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेषित किया गया दूत आया, मैसेंजर, युद्ध विराम कराने। देवर्षिर् नारदो नृप, हे महाराज परीक्षित, विबुधान देवान वारयामास, तुरंत जो है नारद जी ने रोका। नारद जी ने दृष्टवा दानव संक्षयम, इन दानवों का पूर्ण विनाश देख करके उन्होंने रोका, युद्ध रोक दिया। भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयैहि यसमेधिता सर्वे उपारमत विग्रहात्। अरे देवताओं, आप सबको तो अमृत मिला है, अमृत पान किए हो, नारायण भुजाश्रय ही, आप लोग तो भगवान नारायण के भुजा के आश्रय में रहने वाले लोग हो। अपने पास इतना आप लोग के पास पावर थोड़े है, ऊपर से पावर खींच लेंगे तो खत्म ही हो जाओगे। अमृत भी प्राप्त किया तो उनके भुजा के आश्रय में रहते हो, इसीलिए अमृत आप लोग को मिला है। श्रिया समेधिता, आपको श्री समृद्धि से युक्त किया गया भगवान के द्वारा। सर्वे, सर्वे है एकार का लोप, एकार का लोप, इसीलिए विग्रहात उपारमत, अब इस लड़ाई झगड़े से हट जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, काट मार बंद करो, ये मत सोचो कि हम खत्म कर दें इनको। अब क्या करें? 100% इनको खत्म करने का मत सोचो। संयम श्री शुक उवाच संयम्य मन्यु संरंभम मानयन्तो मुनिर्वचः उपगीयमानानुचरैर् ययु सर्वे त्रिविष्टपम। एक मर्यादा सारे पुराणों में मिलती है, नारद जी के बात को माने देखते हैं हम लोग के 99% नहीं 100% ही कह सकते हैं, कोई कोई थोड़ा बदमाशी करता है, नहीं तो सभी लोग चाहे देव दानव कोई भी हो, कितने भी भयानक परिस्थिति में हो, कुछ भी हो, नारद जी कह दें तो उस बात को सब लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी के पीछे तत्व है। तो जैसे कोई सरकारी तत्व नोटिस आ जाए न्यायालय का, अब उस नोटिस को मानना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस को नहीं मानेंगे, चालान को नहीं मानेंगे तो ले जाके फिर न्यायालय में खड़ा कर देगा, बवाल बढ़ता जाएगा ना। तो छोटा भी आदेश आ जाएगा उस पर तुरंत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो जाके बहुत बड़ा कांड कर देगा। फिर जो है फिर आज्ञा न मानने वाली धारा भी जुड़ जाएगी उसमें, क्या कि आपने जो है रफ ड्राइविंग किया और उसके बाद पुलिस रोक रही थी, रुके भी नहीं, ठीक है, फिर फोन करके जो है वाकी टाकी करके दूसरे उसमें चौराहे में आपको पकड़ा, तो आपका फाइन 2000 से हो गया 4000, होता है ना। तो संग्रम संयम्य मनु संरंभम मानयन्तो मुनिर्वचः
मुनेर बचा मानयंतः, मुनि के वचन का सम्मान करते हुए ये क्रोध का जो विस्तार था उसको संयमित करके उपगीयमानानुचर ही, अपने अनुचरों के द्वारा उपगीयमान स्तुति भजन गान गीत वाद्य आदि के द्वारा सम्मानित होते हुए सर्वे देवाः त्रिविष्टपम स्वर्गम ययुः, स्वर्ग को गए, विजय देवासुर संग्राम में विजयी होकर के गए। अब वो वहां तो मरघट, बहुत भयानक मरघट, कैसा माने साधारण मरघट नहीं है। अब जो देवता लोग चले गए तो बेचारे जो दानव वोनव जो भी बचे थे अब न गए शुक्राचार्य जी के पास में कि ये सब हो गया। ए वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन वै बलिं विपन्नमादाय अस्तंगिरिमुपागमन्। नारद जी इधर हो परामर्श दिए, क्या नारदानुमतेन ते, क्या ये अवशिष्टारणे तस्मिन्, जो उस रण में बचे थे, बलिम विपन्नम आदाय, अब जो विपन्नम बलिम बेहोशी में है ना, बलि तो मूर्छित अवस्था में है, तो सभी लोगों ने फिर वहां से बलि जी को उठाया जो है सो अस्तम गिरिम उपागमनम, अस्तगिरी नामक स्थान में उपागमन, सब बचे कुचे जितने थे सब इकट्ठे होकर के वहां आए। तत्रा विनष्टा वयवान विद्यमान शिरोधरान उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्या। वहां शुक्राचार्य जी बैठे थे, कहा लाओ लाओ कितने लोग हैं, क्या हैं, बलि जी आए सुलाओ इधर। और ऐसे कितने हैं जिनके सर बचे हैं, धड़ बचे हैं, हो नष्ट भ्रष्ट न हुए हो, पहचानते हो, सब जोड़ के ले आओ, सर लाओ धड़ लाओ अलग से। तत्र अविनष्टा वयवान, देखिए ऑपरेशन का सिस्टम जो है वही चाहिए, सर धड़ दूसरे जगह नहीं जुड़ेगा। अविनष्ट हैं अवयव जिनके, विद्यमान शिरोधरान जिनके सर इत्यादि ठीक ठाक विद्यमान रूप से हैं, उसना जीवया मासा, वैसे लोगों को एक जगह रखा। उसना शुक्राचार्य जी ने संजीविनी विद्या से स्वविद्या संजीविन्या जीवया मासा जगा दिया। क्या किया, हमको लगता है जो बड़े बड़े थे ना, नमुजी उमुजी बला पाका जितने थे, अब ये तो बड़े बड़े वीर हैं, इनके तो सर और सब पता चल गए होंगे, तो उन सबको फिर से शुक्राचार्य जी ने जगा दिया। अब जो कुछ छोटे मोटे दब दुब गए होंगे इधर उधर, उनका नहीं मिला, जो जिन जिन का मिला जोड़ के संजीवनी विद्या से सबको जीवया मासा। सृष्टि खत्म नहीं न करनी है, कहो जी, सृष्टि आगे बढ़ानी है। बलिश्चोषण सा स्पृष्ट प्रत्यापन इंद्रिय स्मृति पराजितोपि नाखिद्यत लोक तत्व विचक्षण। बास, फिर बलि जी को जो है सहलाया शुक्राचार्य जी ने, ऊपर से नीचे तक अभिमंत्रित करके मंत्र करके। उशनसा स्पृष्ट बलिश्च प्रत्यापन्येन्द्रिय स्मृति, उनकी इंद्रिय स्मृति जो है प्रत्यापन्न हो गई, माने प्राप्त हो गई, फिर से सारी स्मृति उत्पन्न हो गई, शरीर के चोट पटक सब ठीक ठाक हो गए। बलि महाराज जी उठ के बैठ गए। पराजितो बिनाखिद्यत, बलि ज्ञानी थे, जय पराजय होता रहता है बोले थे ना, तो उनको कुछ कष्ट उष्ट नहीं हुआ, जगे हो गए, अपना ठीक ठाक हो गए। ना खिद्यत, बहुत ज्यादा इंद्र जी पराजित होते तो वो तो रोते बैठ के, कई बार रोते हुए दिखाई दिए कई बार, लेकिन ये रोए नहीं, पराजित होने पर भी नहीं रोए, ये नई शिक्षा दिए, वो भी असुरों के तरफ से। क्यों, लोक तत्व विचक्षण, क्योंकि ये लोक तत्व में विचक्षण थे, ज्ञानी थे, जानते थे कि जय पराजय, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये धर्म है, जीत हार जनन मरण सब होते रहता है। लोक तत्व विचक्षण व्यक्ति बहुत परेशान दुखी नहीं होता है, यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है।
बलि ज्ञानी थे, सब कुछ होते हुए भी भगवत भक्त भी थे, इसलिए खिन्न नहीं हुए। बलिश्चोषण सास्पृष्ट प्रत्यापन इंद्रिय स्मृति पराजितोपि न खिद्यल लोक तत्व विचक्षणः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। भवतु तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय तो शुरू में होता था ना, कि अंतिम में? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।